अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। अल्लाह ताला ने जब इंसान को तख्लीक किया और उसे ज़मीन पर उतारा तो उसके साथ ही मज़हब भी भेजा गया। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ जब इंसानों की तादाद बढ़ी और उनके दरमियान फासलों में इजाफ़ा हुआ तो मज़हब की गिरफ्त भी कमज़ोर पड़ने लगी। लिहाजा इंसानों ने या लोगों ने मज़ाहिर क़ुदरत की पूजा पाठ और परस्ती शुरू कर दी। कुछ ने यह समझा कि चूँकि सूरज तपिश देता है, रोशनी देता है, लिहाजा सूरज ही इस कायनात का मालिक है, उन्होंने सूरज को पूजना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने रात का मंजर देखा, चांद चमकता था और चांदनी बखेरता था, ठंडक पैदा होती थी, लिहाजा उन्होंने ये सोचा कि ये चांद ही इस ज़मीन को रोशनी देने वाला है और इसी ने इसको तख्लीक किया होगा, लिहाजा उन्होंने चांद की पूजा शुरू की। कुछ ने सितारों को देखा, सितारे उस चांद के गिर्द एक हाले की माने हुआ करते थे और दूर आसमानों पर टिमटिमाते हुए नजर आते थे। मंजर चूँकि बहुत खूबसूरत था, लिहाजा उन्होंने सितारा शनासी के साथ साथ सितारा परस्ती भी शुरू की। वक्त कुछ और गुजरा तो इंसानों ने दरख्तों की पूजा पाठ शुरू कर दी और उन्होंने ये सोचा कि ये चूँकि खुद ब खुद ज़मीन से उगाते हैं, लिहाजा ये अपने अंदर ऐसी कुदरत रखते हैं कि हमें साया देते हैं, ठंडक देते हैं, लिहाजा ये हमारा सब कुछ है। आज भी हिंदू मत में, बुद्ध मत में और जैन मत में बहुत से दरख्तों को मुक़द्दस माना जाता है, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जिस दरख्त की पूजा की जाती है या जिस दरख्त को मुक़द्दस तस्लीम किया जाता है इन तीनों मज़ाहिब में, वो पीपल का दरख्त है। सबसे बढ़कर बुद्ध मत में इस दरख्त को मुक़द्दस तरीन दरख्त की हैसियत हासिल है और उसकी वजह यह है कि बुद्ध मत के बानी महात्मा बुद्ध को जो निर्वाण मिला था वो इसी पीपल के दरख्त के नीचे मिला था। कहा यह जाता है कि 534 क़ब्ल मसीह में बुद्धा को पीपल के दरख्त के नीचे उस वक्त निर्वाण मिला या हक़ की तलाश उनकी मुकम्मल हुई जब वो भारतीय रियासत बिहार में एक मकाम में बुद्ध गया। अब वहाँ एक दरख्त था पीपल का, उसके नीचे बैठे हुए उन्हें 49 दिन हुए थे। कहते हैं कि वो 49वां दिन था जब उन्हें उनकी तलाश मुकम्मल हुई और उन्हें गैब से ये इशारे मिले जिसकी बुनियाद पर उन्होंने बुद्ध मत की बुनियाद रखी। दरिया फल्गु के किनारे वो दरख्त था जिसके नीचे बुद्धा ने बैठकर इबादत की और फिर उसे निर्वाण मिला। 261 क़ब्ल मसीह ये वो दौर है जब अशोक ने कालिंगा की जंग लड़ी। अशोक आज़म तारीख़ में इसे इसी नाम से याद किया जाता है। हिंदुस्तान का वो बादशाह जिसने मुगलिया सल्तनत से पहले सबसे बड़ी सल्तनत की बुनियाद रखी, उसने कालिंगा की जंग लड़ी। बाज़ रवायात के मुताबिक उसमें 1 लाख और बाज़ रवायात के मुताबिक उसने 10 लाख अफराद मारे गए। लिहाजा अशोक की वैसे तो ये पहली और आखिरी जंग थी, लेकिन अशोक ने इसी जंग में जंग व जदाल से तौबा कर ली और उसने एक ऐसा मज़हब अपनाया, एक ऐसे मज़हब का पैरोकार बन गया जो अमन और शांति का मज़हब था और वो था बुद्धिज़्म। अपने नाज़रीन को एक खुसूसी पैगाम देना चाहता हूँ। व्लॉगिंग के इस तवील सफ़र में मैंने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, तवील सफ़र किए और हालात की सख्तियाँ बर्दाश्त की, लेकिन मैंने कभी भी अपने नाज़रीन से किसी किस्म का ताउन नहीं मांगा। लेकिन अब व्लॉगिंग एक मुश्किल शौक़ कह लें, पेशा कह लें या शोबा कह लें बन चुकी है। मेरे वसाइल कम पड़ रहे हैं इस व्लॉगिंग को पूरा करने के लिए, लिहाजा मैं अपने तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त करता हूं कि वो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करें। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और इसके पहले कमेंट में अपने अकाउंट नंबर्स दे रहा हूं। जो मेरे बैरून मुल्क नाज़रीन हैं उनके लिए मैंने बैंक अल-फलाह और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के 2 अकाउंट नंबर दिए हैं। वो अब अगर मेरी माली एआनत करें तो मैं इस सफ़र को मज़ीद जारी रखना चाहता हूँ आपकी दुआओं से और अल्लाह ताला के फजल करम से। इसके अलावा जो पाकिस्तान के नाज़रीन हैं उनके लिए मैंने ईजी पैसा का अकाउंट नंबर दिया है ताकि वो जिस हद तक मुमकिन हो सकता है वो मेरी एआनत करें, मेरी मदद करें, मुझसे ताउन करें। अगर किसी ब्रांड की तशहीर का कोई मामला है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, स्पॉन्सरशिप के लिए भी तैयार हूँ। और जो लोग ये समझते हैं कि शायद मैं चंदा मांग रहा हूँ उनसे या उनसे कोई ऐसी अपील कर रहा हूँ कि जी मेरे माली हालात बहुत ख़राब हैं, उनसे ये दरख्वास्त है कि वो तबसरों में इसका इजहार ना करें बल्कि मेरे लिए सिर्फ दुआ कर दें कि अल्लाह ताला मेरी मुश्किलात आसान करे, मेरा सफ़र आसान करे। और ये व्लॉगिंग का जो मामला है, जो चीज़ें मैं अपनी नई नस्ल तक पहुँचाना चाहता हूँ, जो विरसे मैं अपने लोगों को
आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सफ़र मेरा उसी तरह जारी और सारी रहे। हाँ, अगर आप इसमें हिस्सा डालेंगे तो मेरे लिए कुछ आसानियाँ पैदा होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। ये वाक़या है 261 कबल मसीह का। इसके 10 साल के बाद 251 कबल मसीह में जब श्रीलंका में बुद्ध मत का फ़रोग हुआ तो उसका बेटा महिंद्रा और बेटी संघमित्रा, बाद जगह पर संघमित्रा 3 लिखा हुआ है, संघमित्रा 3, ये श्रीलंका गए और वो अपने साथ उस दरख्त की शाख ले गए जिस दरख्त के नीचे बैठकर बुद्धा ने चिल्ला काटा था। यानी ये आप ये कह सकते हैं कि उस वक्त बुद्धा की मौत को 229 साल बीत चुके थे। महिंद्रा और संघमित्रा ने पीपल के इसी दरख्त की एक शाख सिंधाली बादशाह दिवानम प्यात्सा को दी, जो उस वक्त सैलून यानी आज के श्रीलंका पर हुकूमत किया करता था। सैलून के जो कदीम दारुल हुकूमत था, यानी आजकल तो कोलंबो है, लेकिन उस ज़माने में श्रीलंका का नाम भी सैलून हुआ करता था और अनुराधपुर उसका दारुल हुकूमत हुआ करता था। बादशाह दिवानम वहीं बैठता था, लिहाजा उसने उस पीपल के दरख्त की शाख को ज़मीन में दबाया। 2350 सालों में ये दरख्त अनुराधपुर में भी मौजूद है और बुद्धगया में भी मौजूद है और इसीलिए इसको दुनिया का सबसे कदीम तरीन दरख्त तस्लीम किया जाता है। अशोक ने यहाँ एक महाबोधि मंदिर बनवाया जहाँ कातक के महीने में बुद्धा का उर्स मनाया जाता है या बरसी मनाई जाती है, जो भी आप कह लें। अशोक की वफ़ात के बाद उसकी बीवी तशराखा ने इस दरख्त को कटवा दिया था, लेकिन इसकी जड़ों से फिर दरख्त निकल आया। 5वीं सदी में जब मशहूर चीनी सैयाह फाहियान यहाँ आया तो उसने भी अपने सफ़रनामे में इस दरख्त का जिक्र किया था। जब 1862 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सरबराह थे तो उन्होंने इस दरख्त का तज़किरा करते हुए लिखा कि बुद्धि का मशहूर दरख्त आज भी मौजूद है, लेकिन खासी बोसीदा हालत में है। दरख्त का एक बहुत बड़ा तना जिससे 3 शाखें मगरिब की समत फैली हुई हैं सब्ज़ हैं, लेकिन दूसरी शाखें सूख चुकी हैं। सब्ज़ शाखें किसी छोटे दरख्त से निकाली गई हैं जो यहाँ आकर बड़े दरख्त से मिल गई हैं, क्योंकि ये कई दरख्तों का झुंड मालूम होता है। शायद इस दरख्त को कई बार असरे नौ लगाया गया है। मौजूदा दरख्त ज़मीन से 30 फुट बुलंद एक चबूतरे पर है। ये दरख्त 1811 में उस वक्त अपने जोबन पर था जब इसे हैमिल्टन ने देखा था। उसने कहा था कि ये 100 साल से ज़्यादा कदीम नहीं। ताहम 1881 में आने वाले एक तूफ़ान में ये दरख्त गिर गया और सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ पीपल का एक नया दरख्त लगाया। बुद्धा की ज़िंदगी में ही उत्तर प्रदेश में सरोस्ती के मकाम पर पीपल का एक दरख्त इसी पीपल के बीच से उगाया गया था जो बुद्धगया में मौजूद था। लेकिन एक लुत्फ़ की बात यह है कि बुद्धा का ये दरख्त टेक्सला में भी मौजूद है। अब सोचने की बात यह है कि बुद्धा का ये दरख्त टेक्सला कैसे आया। 8 दिसंबर 1963 को उस वक्त के सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान श्रीलंका के दौरे पर गए तो उस वक्त के सदर ने सदर पाकिस्तान को एक तोहफ़ा पेश किया और वो अनुराधपुर के उस दरख्त की एक शाख थी, यानी पीपल के उस दरख्त की एक शाख थी जो सदर अयूब खान को दी गई। वो शाख पाकिस्तान लाई गई और उस वक्त जो वज़ीर ख़ारजा थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने 25 जनवरी 1964 को वो शाख टेक्सला म्यूज़ियम में उसका जो बाग है उस पर लगाई। बुद्धि ट्री इसको कहा जाता है, जो बुद्धा का दरख्त है इसका एक मखसूस नाम है, पूरी दुनिया में इसे इसी नाम से पहचाना जाता है, यानी बुद्धि ट्री के नाम से। आप जब टेक्सला म्यूज़ियम आएँ तो दाएँ हाथ का जो बागीचा है उसमें ये दरख्त मौजूद है। मैं आज आपको वो दरख्त दिखाने के लिए लाया हूँ। ये सामने बुद्ध मत का मुतबर्रक दरख्त यानी बुद्धि ट्री, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ये वो दरख्त है जिसे 1964 में लगाया गया था। अच्छा, यहाँ इस दरख्त लगाने की मैं आपको वजह बता देता हूँ कि जब सर जॉन मार्शल 1913 से 1934 के दरमियान यहाँ खुदाई कर रहे थे टेक्सला में, तो उन्हें धर्माराजी के स्तूपा से एक बर्तन मिला जिसमें एक राख किसी शख्स की दफन थी। तो उस बर्तन के ऊपर खरोश्ती ज़बान में एक तहरीर कंधा थी जिस पर लिखा गया था कि इस बर्तन में महात्मा बुद्ध की खाक है। अंग्रेज़ों ने उस खाक को 3 हिस्सों में तकसीम किया, एक हिस्सा पाकिस्तान यानी टेक्सला में रखा और एक हिस्सा सैलून भेजा, श्रीलंका भेजा और तीसरा हिस्सा बर्मा रंगून भेजा गया। गालिब इम्कान यही है कि चूँकि टेक्सला में बुद्धा की राख मौजूद थी, लिहाजा श्रीलंका ने ये सोचकर उस दरख्त की शाख को तोहफ़तन दिया सदर पाकिस्तान को कि जहाँ बुद्धा की खाक मौजूद है, अगर वहाँ दरख्त भी हो तो क्या ही कहने। तो लिहाजा वो बूदी दरख्त की फूट यहाँ लगाई गई। ये एक यादगारी तख्ती या नस्ब है कि पीपल के ये दरख्त बुद्धगया में इस मुक़द्दस दरख्त की एक फूट है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण हासिल किया था। 2री सदी कबल मसीह में शहनशाह अशोक की बेटी संघमित्रा असल दरख्त की एक फूट बुद्धगया से अपने साथ सैलून ले गई थी, जहाँ अनुराधपुर के शहर में ये पौधा परवान चढ़ता रहा। दिसंबर 1963 में जब इज़्ज़त माब फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान सदर पाकिस्तान सैलून के दौरे पर गए तो सैलून के वज़ीर आज़म ने उन्हें इस मुक़द्दस दरख्त की एक फूट बतौर तोहफ़ा दी।
टेक्सला अजायब घर के बागीचे में ये पौधा इज़्ज़त माब जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान ने मवरख़ा 25 जनवरी 1964 को अपने हाथ से लगाया। तो ये बुद्ध के दरख्त की शाख का वो सफ़र था जो 534 या 530 कबल मसीह में शुरू हुआ। बुद्ध गया से दरिया फल्गु के किनारे से रियासत बिहार बनती है, आजकल की जो रियासत है हिंदुस्तान की, और फिर वहाँ से ये अनुराधपुर पहुँचा, सैलून, और वहाँ से ये पाकिस्तान आया। ये दरख्त आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, इसके गिर्द एक जंगला लगाया गया है ताकि इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, दूसरे दरख्तों से इसे मुमताज़ किया जा सके। तो चूना किया तो गया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो चूना उखड़ गया है। आमतौर पर दरख्तों की अफज़ाइश के लिए नीचे चूना किया जाता है। इस दरख्त के नीचे भी चूना किया गया था, लेकिन वो गालिबन ख़त्म हो गया है। पीपल के दरख्त वैसे बड़े तनावर होते हैं, लेकिन ये मुझे बहुत कमज़ोर सा दरख्त नज़र आया है। कहते हैं कि जो बुद्ध गया का दरख्त है वो बहुत बड़ा और तनावर दरख्त है, और अब भी वो दरख्त चारों तरफ फैला हुआ है, उसकी छाँव बहुत घनी है। और ये हमारे पास पाकिस्तान में बुद्ध मत के लिए, चूँकि टेक्सला वो मकाम है जहाँ से महात्मा बुद्ध के मुजस्समे मूर्तियाँ बननी शुरू हुई, यहाँ सबसे ज़्यादा फला फूला बुद्ध मत। और अशोक चूँकि उसने बुद्ध मत कबूल कर लिया था, और टेक्सला उस ज़माने में एक तहज़ीब और तमद्दुन का मरकज़ था। अशोक खुद भी कई बार टेक्सला आया। फिर इससे अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने टेक्सला का दौरा किया, कई महीने वो यहाँ मुकीम रहा। उस ज़माने में हख़ामनशी शहर हुआ करता था, और भेरमौंड, ये जो सामने का इलाका, ये भेरमौंड का इलाका है, और यही वो अकलौता शहर था टेक्सला का जो उस वक्त आबाद था, और अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इसी शहर में क़याम किया था। जो राजा अम्बी उस ज़माने में टेक्सला का बादशाह था, उसने मार्गला की पहाड़ियों में अलेक्जेंडर का इस्तकबाल किया और फिर उसे यहाँ लाया। उसके एजाज़ में कई नई इमारतें तामीर की गई थी, और उस शहर को बहुत बनाया संवारा गया था। और कहते हैं कि जो भेरमौंड का शहर था उस वक्त, आज का आप उसे पेरिस कह सकते हैं, न्यूयॉर्क कह सकते हैं, या लंदन कह सकते हैं, यानी इस हद तक वो तरक्की याफ्ता शहर था कि आज के जो जदीद तरीन शहर हैं वो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। इस वक्त दुनिया में चंद एक मकामात पर बुद्धि ट्री मौजूद है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। इन टेक्सला का जो दरख्त है ये उन चंद एक दरख्तों में से एक है। पाकिस्तान के अलावा होनोलुलु यानी हवाई जो रियासत है अमेरिका की, चेन्नई इंडिया, हनोई वियतनाम, थाउजेंड ऑक्स कैलिफोर्निया अमेरिका, न्यू होन्जी जापान, दीक्षा भूमि नागपुर इंडिया, क्यूजोन सिटी फिलिपाइन, और ब्रिस्बेन वो शहर हैं ऑस्ट्रेलिया के जहां बुद्धि के दरख्त लगाए गए हैं। और कहते हैं कि इन तमाम का शजरा बुद्ध गया से मिलता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पाकिस्तान में यानी टेक्सला में मौजूद दरख्त का शजरा बुद्ध गया के पीपल के दरख्त से मिलता है। पीपल का दरख्त पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में पाया जाता है, और इसे शजरे हयात भी कहते हैं। इसके पत्ते दिल की शक्ल के होते हैं, और ये वो वाहिद दरख्त है जो रात को भी ऑक्सीजन देता है। आमतौर पर इसकी उम्र 900 से 1500 साल तक होती है, और इस दौरान ये 30 मीटर यानी 90 फुट तक बुलंद हो जाता है। लेकिन इत्तफाक की बात यह है कि जो टेक्सला में लगा हुआ दरख्त है ये कमज़ोर है, और ना ये इतना बुलंद वाला है, और ना ही ये इतना मजबूत है। और लगता यही है कि इसकी नशो नुमा में किसी तरह की कोई कमी है, जिसकी वजह से ये दरख्त फल फूल नहीं सका। बुद्धि ट्री यानी बुधा के दरख्त के साथ एक घंटी लगाई गई है, बहुत बड़ी घंटी है, जिससे अमन की घंटी, बाहर इसका जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है कि ये अमन की घंटी है। लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि ये कहाँ से आई, किसने दी, या किस पर्पज़ के लिए, या किस मकसद के लिए लगाई गई है। इसका बोर्ड बाहर लगा हुआ है, अमन की घंटी। ये ना तो बजती है, और ज़ाहिर है इतनी भारी है, ये बजेगी कैसे। और मेरा ख्याल है कि इसके अंदर वो जो घंटा है वो भी मुझे नज़र नहीं आया। ये बाहर इसका बोर्ड लगा हुआ है अमन की घंटी, लेकिन ये क्यों लगाई गई है, किसने लगाई, किसने तोहफे में दी, और इसका मकसद क्या है ये मुझे नहीं पता। ना यहाँ कहीं कोई तख्ती पर लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा तारुफ लिख कर लगा दें महकमा आसार क़दीमा वालों, ताकि पता चल जाए कि आपने ये अमन की घंटी लगाई क्यों है और इसका क्या मकसद है, ताकि हम उसे भी लोगों तक पहुँचा सकें। मुझे ज़ाती तौर पर इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि बुद्ध मत का अक़ीदा क्या है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। बुद्ध मत की चीज़ों की जो अहमियत है उसका अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की वादी टेक्सला न सिर्फ वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, बल्कि यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों गैर मुल्की सयाह यहाँ दौरे के लिए आते हैं। वो उन चीज़ों को देखते हैं। हमारे पास जो कदीम तरीन सकाफ़त या कदीम तरीन तहज़ीब है वो वादी टेक्सला की तहज़ीब है,
और इसके सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं, क्योंकि इस्लाम उसके बाद आया और इस्लाम से जो मुंसलिक चीज़ें हैं उनकी उम्र 700-800 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 1000 साल है पाकिस्तान में। लिहाजा हमें दुनिया को अपना एक सॉफ्ट इमेज दिखाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो वादी टक्सला है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हैं। मैं बुद्धा के जो बुद्धि ट्री है उसके बाहर खड़े होकर एक पैगाम देना चाहता हूँ महकमा आसार क़दीमा को भी, अपने लोगों को भी, आवाम को भी, और उन लोगों को भी जो इन सारी चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं। आमतौर पर आपने पीपल के दरख्त बहुत बड़े बड़े देखे होंगे, तनावर दरख्त देखे होंगे, लेकिन ये जो दरख्त मैंने आपको दिखाया है बहुत कमज़ोर है, नाजुक का दरख्त है, और इम्कान यह है कि जिस तरह की आंधियाँ और तूफ़ान यहाँ आते हैं कि किसी वक्त किसी आंधी या तूफ़ान की नज़र ना हो जाए। लिहाजा इस दरख्त को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। क़तई नज़र इसके कि हमारा अक़ीदा क्या है, हमारा मज़हब क्या है, ये हमारा विरसा है और इस विरसे की हिफाजत करना हमारा कौमी फ़र्ज़ है। लिहाजा मैं इस व्लॉग के तवस्सुत से और आप सब की जानिब से महकमा आसार क़दीमा से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस दरख्त को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज बनाया जाए। जो ज़ाहिरी तौर पर सूरत नज़र आती है वो यही है कि इसके इर्द गिर्द चूँकि दरख्त हैं, इस तक धूप की रोशनी कम मिलती है, कम पहुँचती है, क्योंकि जो ये दाएँ बाएँ जो दरख्त देखें ना, ये ज़्यादा कदावर दरख्त हैं और इनकी जो छाँव है वो ज़्यादा है, और मुमकिन तौर पर इसे वो धूप नहीं मिल पाती जो इसकी अफजाइश के लिए ज़रूरी है। हो सकता है कि ये इसीलिए कमज़ोर रह गया हो। तो लिहाजा मेरी उनसे दरख्वास्त है, महकमा आसार क़दीमा के जो ज़िम्मेदारान हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ आने की इजाज़त भी दी है और मैं उन्हीं की इजाज़त से ये व्लॉग कर भी रहा हूँ, उनसे दरख्वास्त है कि इस दरख्त की देखभाल करें। इसके जो दाएँ बाएँ दरख्त है वो आम दरख्त है, अगर उन्हें कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए, मैं काटने का मशवरा बिल्कुल नहीं दूँगा, मैं ये कहूँगा कि अगर उन दरख्तों को कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए और इस दरख्त को ज़्यादा खुली जगह दी जाए ताकि ये फल फूल सके तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है, इसलिए कि ये हमारी सरज़मीन पर है और हमारा विरसा है। मुझे उम्मीद है कि मेरे ये रिमार्क्स या मेरी ये बातें किसी को बुरी नहीं लगेंगी, बल्कि इसे पॉजिटिव अंदाज में देखा जाएगा और इस दरख्त की ज़्यादा बेहतर तौर पर निगहदाश्त की जाएगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।